दिल्ली में शराब घोटाले के जद में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई ने हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल से सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर पूछताछ करेगी। गवाहों ने अपने बयान में ये जानकारी दी कि केजरीवाल को शराब घोटाले की पूरी जानकारी है। बाकायदा केजरीवाल से उनकी बातचीत होती थी। सीबीआई का समन आने के बाद आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ गया है। आज दोपहर 12 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सीबीआई के समन पर केजरीवाल खुलकर बात करेंगे। तो आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस नोटिस के बाद करने का फैसला लिया गया जिसमें सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। 11 बजे केजरीवाल से पूछताछ होगी। 16 अप्रैल की तारीख तय हुई है और इसी वजह से आज दोपहर अरविंद केजरीवाल 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले संजय सिंह इस नोटिस को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं और अब आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले सिसोदिया, अब केजरीवाल की बारी। शराब घोटाले पर फंस गई दिल्ली सरकार। अब केजरीवाल का होगा सीबीआई से सामना। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल का पूछताछ का नोटिस भेजा है। सीबीआई ने केजरीवाल को 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। नोटिस मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट सख्ते में आ गई है। आज सीएम अरविंद केजरीवाल खुद दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही खूब सफाई दें, लेकिन पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। ये सभी सवाल रद्द की जा चुकी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े होंगे। जिस वक्त केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस आया, उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के प्रोग्राम में बोल रहे थे। केजरीवाल ने खुद को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ढाल बनाकर मनीष सिसोदिया को बचाने की पूरी कोशिश की। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? उन सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। ऐसे सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये देश के दुश्मन हैं। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन है कि नहीं है? वो देश के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। केजरीवाल को नोटिस आया तो आम आदमी पार्टी का पारा तमतमा कर लाल हो गया। वहीं बीजेपी को केजरीवाल सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी को बनाने में सारे माफियाओं से मिलने से लेकर कहां डील हुई, किस होटल में डील हुई, कैसे कैसे पैसा कहां पर पहुंचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई और एजेंसी कार्रवाई करके अभी इनके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन से इलेक्शन में कितना पैसा यूज़ होगा। ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल के बिना इस पार्टी में और कोई नहीं दे सकता है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार का दफ्तर आखिर कैसे सीबीआई के रडार पर आया, हम आपको इसकी पूरी वजह बताते हैं। सीबीआई ने पूर्व आबकारी सचिव सी अरविंद के बयान को आधार बनाया है। सी अरविंद का दावा है कि उन्हें
सिसोदिया ने केजरीवाल के घर बुलाया था। अरविंद केजरीवाल के सामने कमीशन बढ़ाने की बात हुई थी। आरोपी समीर महेंद्रू ने भी पूछताछ में केजरीवाल का नाम लिया है। समीर महेंद्रू का दावा है कि केजरीवाल से वीडियो कॉल पर बात हुई। विजय नायर ने अपने फोन से सीएम केजरीवाल से बात कराई थी। केजरीवाल के कहने पर ही करोड़ों का पेमेंट किया गया। सीबीआई की रडार पर केजरीवाल के आने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर हमलावर है। आप चाहे हमें सीबीआई का नोटिस दो, आप चाहे हमें ईडी का नोटिस दो, आप चाहे हमें जेल में डाल दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन हम देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को ये समन आना दिल्ली की जनता को खुशी है, इस राहत है कि हम सत्य तक पहुंचेंगे। उनकी जो भाषा है वो भाषा बता रही है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से इनकी स्ट्रेटजी क्या चल रही थी। कैसे मोदी जी को गाली दो, कैसे बीजेपी को गाली दो, क्योंकि जब ये सिचुएशन आएगा तो हम कहेंगे कि देखो देखो हम गाली दे रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साधकर खुद को शहीद साबित करने की कोशिश में लगी है, लेकिन सीबीआई अब शराब घोटाले की जड़ तक धीरे धीरे पहुंच रही है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। सवाल नंबर 1, समीर महेंद्रू की केजरीवाल से क्या बातचीत हुई? सवाल नंबर 2, क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सवाल नंबर 3, इस डील से कितनी कमाई हुई? सवाल नंबर 4, डील से आया पैसा कहां लगाया गया? ऐसे दर्जनों सवाल हैं जिनसे 16 अप्रैल को केजरीवाल का सामना होगा। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। जैसा कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया है, जिसके कि अब तो सबूत सामने आ गए हैं, आईफोन क्लाउड का डेटा सामने आ गया है, व्हाट्सएप की चैट सामने आ गई है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए को 1-1 किलो घी कह के लेन देन किया जा रहा है। तो अगर उन दोनों ने चोरी किया, घोटाला किया है, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो किया नहीं होगा। केजरीवाल उसमें शामिल है और यहां तक कि शराब घोटाले के कुछ आरोपियों ने यह भी कबूल कर लिया है कि उन्होंने पैसे का लेन देन केजरीवाल से फेस टाइम पे वीडियो कॉल करने के बाद विजय नायर को पैसे दिए हैं। तो जब इतनी बात ऑन रिकॉर्ड आई चुकी है तो ये केवल एक समय की बात है कि केजरीवाल को कब बुलाया जाएगा और केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होगी। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस सियासी साजिश है? अगर नहीं है तो सीबीआई के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर केजरीवाल को नोटिस भेजा गया? क्या अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर है? अगर केजरीवाल जेल गए तो दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।